नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के प्रोग्राम के हमारे खास मेहमान हैं डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर जतेंद्र सिंह, और इनसे हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कोविड-19 अभी भी चल रहा है और इनका डिपार्टमेंट इस समय किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा, पहले तो खुद में टूलिप गार्डन जिस तरीके से डेवलप हुआ और अब सनासर में 20,000 के करीब जो हैं वो बल्ब जो हैं वो लीलम के लगाए गए हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव जो है वो इस समय वहाँ पे बना हुआ है पूरा पार्क। तो इन्हीं से जानेंगे कितनी मेहनत है और कितना वक्त जो है ये इनके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे लगाते हैं। सर, आप मुझे बताइए, इस समय जिस तरीके से कोविड-19 है, पूरा जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मैक्सिमम सफ़र कर रहे हैं, और आपका डिपार्टमेंट ने किस तरीके से काम किया सर? शुक्रिया रंजीत जी। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स, ये जैसे आपने पूछा कि कोविड में कैसा रहा, हमारे मुलाजमों ने क्या किया, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोविड के दौरान भी हमारे मुलाजिम जो है वो काम करते रहे। जहाँ जहाँ भी हमने पार्क्स और गार्डन्स को मेंटेन करना था वो इन्होंने ड्यूटी समझ के किया है। मैं उन सब एम्प्लॉयज़ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना ख़तरनाक टाइम देखते हुए भी, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने ये काम किया उन्होंने, और पूरा हमारी सरकार का और अपने डिपार्टमेंट का ताउन दिया। जहाँ तक आपने ये अभी कहा, कुद की बात करी आपने या सनासर की बात करी, तो हमने 20,000 के लगभग हमने सनासर में लिलियम के जो बल्ब हैं वो लगाए थे। तो अभी वो फुल ब्लूम पे हैं। अभी उनका 3 तरह की वैरायटीज हमने लगाई, जिसमें रेड वैरायटी थी, येलो और वाइट वैरायटी थी। पिछले दिनों तक रेड वैरायटी खिल के आ चुकी थी, और अभी मुझे आज ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तीनों जो वैरायटीज थी, रेड, येलो और वाइट, वो तीनों खिल के बाहर आ चुकी हैं, और बड़ा अच्छा एक ब्लूम जो व्यू है बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी तरह से कुद में भी हमने लास्ट टाइम ट्यूलिप लगाया था, तो वहाँ भी हमारा पार्क है जो अबाउट 40 कनाल्स का लैंड है हमारा, वहाँ भी है पार्क, उसको भी मेंटेन करते हैं। सनासर में हमने जो पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ से उनसे हमने 4 कनाल्स का लैंड लिया हुआ है, उसको हम देख रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से हमेशा ही बात की जाती है, अगर टूरिज्म की बात की जाए तो कश्मीर सबसे पहले, कश्मीर की और सभी टूरिज्म भाग जो है टूरिस्ट भागते हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू का एरिया जितना भी है, अक्सर कहा जाता है कि इसको इग्नोर किया जा रहा है या नए एवेन्यूज़ नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग इस समय मेहनत कर रहे हैं सनासर या कुछ जैसी जगह पे, कि जम्मू में और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आपकी नज़र है आने वाले दिनों में टूरिज्म के लिए उसे और डेवलप किया जाएगा? आपने बात करी कश्मीर और जम्मू की, मैं कंपैरिजन क्लाइमेटिक तौर पे करना चाहूँगा कि जम्मू का जो है हिली एरियाज हैं वहाँ पे फ्लावर्स का ब्लूम अच्छा रहता है और काफ़ी टाइम तक करता है। जम्मू में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए फ्लावर जो है वो मुरझा जाता है, इसलिए उसकी जो है लाइफ जो है उसका शॉर्ट पीरियड रहता है। तो एवेन्यूज़ हमने यहाँ भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है जम्मू डिवीज़न में। जैसे हमने पीडीए से कुछ लैंड लेके हमने सनासर में लिलियम का पहले ट्यूलिप लगाया था, इस बार ट्रायल बेसिस पे हमने लिलियम लगाया है। इसी तरह से कुद में भी हम लिलियम और जो है ट्यूलिप वो लगाते हैं। हमने भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ टेकअप किया हुआ है। हम चाहते हैं कि वहाँ से हमें कुछ लैंड मिले ताकि हम वहाँ भी जो है ट्यूलिप का जो ट्रायल है वो कर सकें। इसी तरह से जहाँ आपने देखा जम्मू में हमारे 2 मेन गार्डन्स हैं, बागे बहू जिसका लगभग जो लैंड है वो 180 कनाल्स है, और अगर हम बात करें बागे बहोर की, ये बोर कैंप में है हमारा गार्डन, ये काफ़ी बड़ा गार्डन है। अभी लैंग्विशिंग में हमने इनको टेकअप किया है, इन 2 गार्डन्स को। जो रिमेनिंग पोर्शन रहता था हमारे बागे बहू का वो हमने लैंग्विशिंग में टेकअप किया है। इसी तरह से जो बागे बहोर है उसको भी लैंग्विशिंग में गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के तहत हमने उसको लिया है। वो 500 कनाल का वो जो है पार्क है। तो ये जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आपने पुंछ में कृष्ण चंद्र पार्क देखा होगा या फाउंटेन पार्क है वो भी देखा होगा, नाम सुना होगा। इसी तरह से रजौरी में है ब्रिगेडियर उस्मान क्लब, जो अपना उस्मान पार्क है वो उसको डेवलप कर रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1-1, 2-2 मेजर पार्क्स हैं जिस पे हमने कंसंट्रेट करने की कोशिश की है ताकि हमारे जम्मू के लोग भी उन पार्क्स में जाके एंजॉय करें, रिक्रिएट कर सकें। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में पिछले कुछ ही दिनों में एक ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि 8 बार शायद जे.एंड.के बैंक के
जो कंट्रोल में थे, जो मेंटेनेंस वो करते थे, वो अब दोबारा से आप लोगों ने रिट्रीव किए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में कितने पार्क्स हैं जिन पर फ्लोरिकल्चर जो है काम करता है, और इस समय उनकी किस पोजीशन पे हैं, कहाँ पर? जहाँ तक जम्मू कश्मीर बैंक के पास पार्क्स थे वो 8 नहीं है, 12 पार्क्स थे। जम्मू का एक पार्क है राजेंद्र पार्क जो तालाब टिल्लो में है, उसका लगभग 40 कनाल्स लैंड है। वो हमें परसों ही आर्डर आया गवर्नमेंट की तरफ से कि ये हमने टेकअप करना है, पार्क हमने वापस टेक ओवर करना है। और इसी तरह से 11 पार्क जो हैं कश्मीर वैली में हैं, मैक्सिमम उसका अनंतनाग में फॉल करते हैं वो। तो 1029 कनाल के जो वो पार्क्स थे जो जेके बैंक उसको मेंटेन कर रहा था, वो हमारे डिपार्टमेंट के पास वापस आ चुके हैं। हम उनका देखभाल जो है वो करेंगे। और हैंड ओवर टेक ओवर जो हमारा राजेंद्र पार्क जो जम्मू का है तालाब टिल्लो में, उसका जो है आज हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसके अलावा सर अभी भी डिफरेंट पार्क्स में हम देख रहे थे आए दिन आजकल जो इक्विपमेंट्स नए लगाए जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जाते हैं वो एक्सरसाइज कर सकें, और किस तरीके की फैसिलिटीज आने वाले दिनों में आप लोग देने वाले हैं जो जम्मू के लोग हैं? ओपन जिम का कंसेप्ट आपने देखा है, वो काफ़ी हमारे जो पार्क्स हैं खास करके जम्मू के जो सिटी एरियाज हैं उनमें लगे हुए हैं। बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन प्लेइंग इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमने काफ़ी वो किए हैं। और ग्रीनरीज जो हैं, ग्रास पे पाथवे चलने के लिए वॉकवेज बनाए हुए हैं, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके लिए ये जो है वो हमने रखा हुआ है। जो अभी आपने बात की म्यूनसिपैलिटी के पास पार्क्स जो हैं, लगभग 130 जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑर्डर आया था, 130 पार्क्स जो छोटे पार्क्स हैं, जो 10 कनाल से छोटे हैं, कम के पार्क्स हैं, उनका एरिया कम है, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू को चला गया है और जो रिस्पेक्टिव म्यूनसिपैलिटीज हैं उनको चला गया है। वो 130 पार्क्स जो हमने लगभग 482 कनाल्स का जो लैंड है हमने उनको वापस उनको दे दिया है। तो सर फ्यूचर प्लान्स किस तरीके से आप देखते हैं? और एक चीज़ और भी कही जाती है कि लैंड का इशू काफ़ी रहता है, आपके पास जो है लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम है, उसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जहाँ तक लैंड का ताल्लुक है, सूरिनसर में हमें सिर्फ 4 कनाल लैंड जो है पीडीए ने प्रोवाइड किया है। मैंने पिछले दिनों में विजिट किया, वहाँ पे सरपंच हैं वहाँ पे उस एरिया के सनासर के, उन्होंने हमें लैंड दिखाया 19 कनाल्स का। तो हमारा उनके साथ और डिप्टी कमिश्नर जो उधमपुर है उनके साथ टेकअप हम कर रहे हैं। हमारे कंसर्न जो वहाँ के लोकल अफसर हैं फ्लोरिकल्चर के, उन्होंने टेकअप किया है। हम जल्दी ही डीसी साहब से वो जो है जो वो स्टेट लैंड है तो हम उसको अपने डिपार्टमेंट के नाम पे ट्रांसफ़र कराएंगे। कोशिश करेंगे कि जैसे पत्नीटाप में लोग जाते हैं वहाँ रिक्रिएशन के लिए इंजॉय करने जाते हैं, एक साइड पे भी कुछ इस तरह का होना चाहिए जहाँ पे कभी रश हो जाए तो वो लोग लेफ्ट साइड पे चले जाएं। सनासर के रूट पे ही पड़ता है वो लैंड। हमने कोशिश की है उस लैंड को ऑक्यूपाई करने की और उसको डेवलप करने की। इसी तरह से भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वहाँ जो हमारी लेक है अपना भद्रवा में, तो गाथा में, तो वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह का कुछ हमें कुछ लैंड मिल जाए। हमने बात की है तो शायद 4 कनाल के लैंड की अगर वो बात हो जाए तो हम वहाँ भी जो है ट्यूलिप जो है वहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारा जो बागे बहोर है इसका काफ़ी अच्छा एरिया है, 500 कनाल्स है, वो अभी लैंग्वेजिंग में हमने टेकअप किया है, उसको हम कर रहे हैं। आगे आने वाले लगभग 4-5 महीनों में ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पिछले दिनों में ड्यूकम साहब ने, ड्यूकम जम्मू ने टूर किया था बागे बहू का, तो हमें डायरेक्शन दी गई थी कि भाई जितना भी इसका जो पेंडिंग वर्क्स हैं इसको 3 महीने के अंदर जो हम उसको फिनिश अप करें। तो हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द, मैं चाहता हूँ कि सितंबर अक्टूबर से पहले 31 अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 2 पार्क जो लगभग जो हम ये कोशिश कर रहे हैं बड़े पार्क जो जम्मू के लोगों को मिल जाएं, ताकि वो रिक्रिएशन के लिए, वॉक के लिए या और अपनी हेल्थ फैसिलिटीज, आपने देखा भी होगा कोविड के टाइम में कितना हमें प्रॉब्लम रही। तो इस तरह से जो सैरगाह जो अगर बन जाएं तो लोगों की सेहत के लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा। सर मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन रहेगा, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर जिस तरीके से स्मार्ट सिटीज़ में अब आ गए हैं और आने वाले दिनों में भी आप इसको जम्मू को आस्ता आस्ता स्मार्ट सिटी में तब्दील होते देखेंगे, तो आपके लिए क्या रोड मैप है, किस तरीके से आप लोगों को कहा गया है आने वाले दिनों में जम्मू की शक्ल बदलने? हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेट यही है कि हम शहर को ब्यूटीफाई करें। चाहे आपने स्मार्ट सिटी जम्मू की बात करी, तो हमारा जितना भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आएंगी हम उस पर
पूरा खरा उतरेंगे। जहाँ जहाँ भी कहा जाएगा कि इसको ग्रीन पार्क्स डेवलप किए जाएं, स्ट्रिप्स डेवलप किए जाएं, बड़े पार्क्स या छोटे पार्क, जहाँ जहाँ भी हमें डायरेक्शन आएगी। पिछले दिनों में इसकी स्मार्ट सिटी की भी मीटिंग हुई थी, तो हमारा पूरी डिपार्टमेंट जो है पूरा ताउन जो है स्मार्ट सिटी जम्मू को एक स्मार्ट सिटी बनाने में पूरा ताउन करेगा। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फ्लोरिकल्चर डायरेक्टर जतिंदर सिंह, और इन्होंने पूरा डिटेल में बताया जम्मू कश्मीर में किस तरीके से इस समय इनका डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है, और जिस तरीके से सनासर में इस समय जो फूल हैं अलग अलग रंगों के लिलियम के वो खिले हैं, वो टूरिज्म को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। मगर हम आपको बता दें कि इस समय कोविड-19 चल रहा है और वहाँ पर जो टूरिज्म है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है, और इस समय टूरिस्ट को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जो भी लोग उस तरफ जाना चाहते हैं, पहले एडमिनिस्ट्रेशन से, पहले कंसर्न ऑफिशियल से ज़रूर कंफर्म करें कि वहाँ जाने की इजाज़त है या नहीं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। आने वाले वक्त में किसी और शख्स से हम मुलाकात करवाएंगे, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के।